नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल वैसे तो सुर्खियों में बने रहते हैं, वजह कुछ भी हो। और अगर अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में नहीं रहते तो फिर अरविंद केजरीवाल ऐसा रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं या कुछ ऐसी गड़बड़ ज़रूर होती है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त दोनों ही जो है वो बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के कर्मों का फल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी विजय राज, जो कॉमेडियन है, और उसमें वो अभिषेक बच्चन को ढूंढते हुए आपको पता होगा दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में उसको कुछ लुटेरे टाइप का जो लोग होते हैं उनमें से किसी एक ने उसको जो है वो छोटी काशी, छोटी गंगा कह के उसको नाले में कूदा देता है, गंदे नाले में। और आपको वो सीन पता होगा। उसके बाद में वो बाहर निकलता है, फिर उसके बस में जो है वो उसको अभिषेक बच्चन दिखता ज़रूर है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि वो उस नाले की वजह से काला पड़ जाता है, उसके ऊपर जो है वो कीचड़ लग जाता है। और फिर उसका वो सीन भी याद होगा आपको, कौवा बिरयानी वाला। तो ठीक ऐसी स्थिति दिल्ली की जनता के लिए है। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने 2013 और 2014 की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े सपने दिखाए, और वो सपने उस गंगा नदी की तरह ही थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गंगा नदी के बजाय पूरी दिल्ली की जनता को उस नाले में कूदा दिया जिसकी कल्पना दिल्ली की जनता ने शायद की नहीं होगी। फिर चाहे वो पेरिस बनाने की बात हो, फिर कूड़े के पहाड़ को उठाने की बात हो, और तमाम तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। आपको पता है वो पहाड़ अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ी समस्या जो है वो गंभीर है। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी चली गई, और कुर्सी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने छीनी वो भी आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जेल चलाने के लिए जो है वो तैयार थे। लेकिन फिर भी वो जमानत होने के बावजूद सरकार नहीं चला पाए, क्योंकि सीबीआई का जो केस था उसमें कोर्ट ने ईडी के जो जमानत की जो शर्तें थी उन्हीं को जो है वो कंटिन्यू कर दिया। और शर्त ये थी कि अरविंद केजरीवाल ना सचिवालय जा सकता है, ना सीएम ऑफिस जा सकता है, या फिर हम कहें कि किसी भी फाइल के ऊपर साइन भी नहीं कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को पर काट के सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का गेम खेला, और अरविंद केजरीवाल को लगा कि इससे उसको सिंपैथी मिलेगी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा का बेटा बनके अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतर गया। और जब चुनाव के परिणाम आए तो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी का क्या हश्र हुआ। मैंने पिछले ही एक वीडियो में बात की थी कि ज़्यादातर सीटों पे अरविंद केजरीवाल 1000 के आसपास जो है वो वोट लेने में कामयाब हुआ, और लगभग सभी सीटों के ऊपर जो है वो जमानत जब्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल का ये दाव जो है वो काम आया नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो मुसीबत है वो बिना दरवाजा खटखटाए आती है। शीशमहल, शीशमहल जो अरविंद केजरीवाल की शान हुआ करता था, और जिस तरीके से कोविड के समय अरविंद केजरीवाल ने शीशमहल बनाया, वो अपने आप में जो है वो एक अजूबे से कम नहीं कह सकते। वो दिल्ली की जनता को धोखे में रखा, एलजी तक को धोखे में रखा, और जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने 9,99,000 के बिल पास किए, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा गेम खेला। लेकिन अब उस बंगले को खाली करने की बारी आई, और बंगला खाली किया। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ एक वीडियो बनाया गया, और अरविंद केजरीवाल को लगा कि इससे जो है वो दिल्ली की जनता के साथ उनके जो है वो संवेदनाएं जुड़ जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद ही उसका ये दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। आतिशी मार लेना उसमें शिफ्ट होने के लिए चली गई, लेकिन उस बंगले की चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी ने आतिशी का सामान बाहर किया और अपने कब्जे में ले ली। विजिलेंस ने जो है वो 3 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जो है वो तलब भी किया है, और सबसे बड़ा आरोप ये भी है
कि जब किसी भी सरकारी व्यक्ति को अगर हम बात करें, कोई सरकारी बंगला अगर आवंटित होता है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या एमपी हो, चाहे एमएलए हो, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में जाने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने सीधे जो है वो चाबी दी आतिशी मारलेना के, और आतिशी मारलेना उसमें शिफ्ट होने चली गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर था कि अगर इसमें ये चाबी जो है वो, या ये बंगला किसी और को अलॉट हो गया, तो फिर उसके राज जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब तक जो है वो शीश महल बाहर से ही दिखाया जाता था कि ये 50 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन अब अगर उसको सफाई के नाम से, या पीडब्ल्यूडी जो है वो रिनोवेट, या उसको जो है वो इंस्पेक्शन के नाम से अगर अंदर जाती है, और अगर कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति जो है उसका वीडियो बना के अगर आउट कर देता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की पोल सामने आ जाती। इसलिए बड़ी चालाकी से आतिशी मारलेना शिफ्ट हुई, लेकिन वो दाव चला नहीं। आतिशी मारलेना का सामान जो है वो बाहर कर दिया गया, और आतिशी मारलेना जिस बंगले में जो अलॉट हुआ था, उसको भी अभी जो है वो सरेंडर नहीं किया, उसको भी अभी नहीं छोड़ा। तो ये थी शीश महल की कहानी। लेकिन इसी बीच कल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर ने जो है वो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये खबर उतनी जो है वो सर्कुलेट नहीं हो पाई, और इसकी बड़ी वजह थी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अप्रत्याशित हार। जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित हुआ। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की ये जो घटना थी ये ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आई। और टाइम्स ऑफ इंडिया की उस खबर की अगर हम बात करें, तो उस खबर में सीधे तौर से यह दावा किया गया है कि दिल्ली की सरकार 31 साल के बाद में जो है वो इस बार घाटे में जा रही है। मतलब जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को सपने दिखा रहा था और कहता था कि उनके पास खजाना भरा पड़ा है, बहुत पैसा है, तो अब दिल्ली की स्थिति यह है कि दिसंबर में कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। और इस वक्त एक और आपने देखा होगा, ये जो है वो साइड इफेक्ट है फ्री की रेवड़ियों का। आपने देखा हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति हुई, ठीक ऐसी स्थिति जो है वो हमने कर्नाटका में भी देखी। और पंजाब की भी अगर हम बात करें, तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल ने लोगों को एक सपना दिखाया था, जनता को, कि हर महिला को जो है वो 1000 रुपये दिए जाएंगे और हर लड़की को स्कूटी दी जाएगी। इस बहाने अरविंद केजरीवाल ने वोट भी लिया, सरकार भी बनाई, और बिजली मुफ्त की भी बात की। और बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी थे वो लगातार चेतावनी भी देते रहे कि इससे जो है वो घाटा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कर्जा लेके आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब की है वो उसको चुकाती रही, तो कर्जा तो जो है वो बढ़ता चला गया, लेकिन उसको जो है वो जनता के जो सब मुफ्त की जो बिजली थी उसको रोका नहीं। इसी के साथ में पंजाब में एक और, जो आपको पता होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में बसों में फ्री यात्रा शुरू की गई थी महिलाओं के लिए, और अब धीरे धीरे वो यात्रा भी जो है वो बोझ बनती जा रही है। हड़तालें वगैरह तो हमने खूब देखी, लेकिन अब जो है उसके बोझ की वजह से उसके घाटे को कवर करने के लिए यात्रियों का किराया बढ़ा दिया गया। तो दिल्ली में भी वही स्थिति अब बनी हुई है। और अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव सामने हैं, तो दिल्ली में सड़कों की चाहे मरम्मत हो और कुछ ऐसी योजनाएं जो शुरू की गई है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल के पास, या हम कहें, क्योंकि आतिशी मारलेना भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन अभी भी सरकारी जो ताकत है, या हम कहें कि सरकार की जो पावर है, वो अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी में है। वो जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर सकते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू भी कर दिए हैं। तो फिर अब बड़ा सवाल ये है कि जब घाटे में जाएगी और सैलरी नहीं बचेगी, तो उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च कहाँ से आएगा। तो क्या एक बार फिर जो है वो एमसीडी हमने सुना ही था कि दिल्ली की जो एमसीडी है वो पहले ही जो है वो घाटे में जा चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये मुसीबत बनने जा रही है। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने 16,000 जो शिक्षक थे उनको स्थायी करने का, अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने का भी वादा किया है। तो अगर 16,000 शिक्षकों को अरविंद केजरीवाल स्थायी कर देता है, और महिलाओं को, आपने देखा जिस तरीके से अब जो सूचनाएं आ रही है वो ये आ रही है, और वादा भी किया था कि सितंबर अक्टूबर के पास पंजाब में भी जो है वो 1000 रुपये महीना शुरू कर दिया जाएगा, और ऐसे ही अब दिल्ली के भी जो है वो सूचना आ रही है। तो ऐसी स्थिति में
अरविंद केजरीवाल आगे सरकार कैसे चलाएगा, और अगर ये दाव अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ गया तो फिर आप मान के चलिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बहुत दूर कर देंगे। और इसका असर जो है वो हम देख ही रहे हैं, और जनता अब समझने लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ठीक वैसी ही गारंटियां जो है वो हरियाणा के चुनाव में भी रखी थी, लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय सिरे से खारिज कर दिया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल था उसको अपनाना ही मुनासिब समझा। तो अब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल के लिए तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो राजनेता है, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए अब ये बहुत बड़ी जो मुसीबत है वो सामने आने वाली है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।